नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया चरण लेके आया हूँ। चरण मतलब आपको उतना समझा दिया था कि शरीर बढ़ रहा है तो शरीर के साथ आत्मा को भी बड़ा करो। तो ये उसके आगे का चरण है, क्या करना चाहिए। ये मैंने तब तक के लिए नहीं बताया था जब तक कि आप में परिवर्तन ना आए, समाज में परिवर्तन ना आए कि समाज मेरी बातों को अपना रहा है, ले रहा है, या उस पे दृष्टिकोण पे लेता हुआ चल रहा है मेरे साथ साथ जब जब तक मेरी सांस है। तो मैंने पाया कि हाँ, समाज के लोग अपना रहे हैं, मुझे नहीं, कम से कम मेरी बातों को। तो उन्हीं बातों की अहमियत देते हुए मैं आगे की बात रखना चाहता हूँ। शरीर बढ़ गया, आत्मा बढ़ गई। लेकिन कभी आपने सोचा कि दो व्यक्ति एक ही साथ एक ही जगह रहेंगे तो क्या करेंगे? वो लड़ेंगे, चिंताएं बढ़ेगी। आप निद्रा में भी रहोगे तो भी बढ़ेगी, आपको सपने उठ पटांग आएंगे, आप शांत नहीं हो पाओगे। मन से न तन से न धन से आपकी शांति बिगड़ती चली जाएगी, क्रोध ज़्यादा आएगा। ये ज़्यादातर युवा अवस्था के लोगों के लिए होगा। और ये आत्मा को, जो कहते हैं ना, ये नशा कौन करता है? ये आत्मा करती है, ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए। मैंने तो खैर छोड़ दिया है मैंने नशा, तो काफ़ी कर चुका हूँ, तो हो गया वो उसका दृढ़ संकल्प बनाने के लिए, उसको भी संकल्पित करने के लिए, उसको भी मजबूत बनाने के लिए मानसिक तौर पे एक ही मन होता है और दोनों के लिए एक्सेबल है। तो अब आते हैं कि क्या है, मेरे पास डाटा शॉर्टेज है, रनिंग हो रही है। अब आते हैं आगे कि इनको काबू कैसे किया जाए। विचारों से। ये हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये 3 टाइप की विचारधारा देख सकता है। मैं तांत्रिक हूँ, तो मेरे पास भूत पिशाच में आते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जो नॉर्मल इंसान है उनकी तरफ से। भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान में जी रखा है और अतीत के बारे में जानता है और भविष्य के बारे में गणना करना जानता है। ये मनुष्य का दिमाग, जिसे हम मन या मानसिक कहते हैं। मानसिक नहीं, मन और मानसिक भेजे के कार्य को। तो हमें उसकी उसको दृष्टि देनी है, एक दृष्टि देनी है। समझो मैंने ये आँख बंद की है, मैं इस आँख से देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक सिंगल आँख से सब कुछ बता सकता हूँ। किसको? आप सोचोगे आत्मा को। वो भी देख चुका है, उसे भी समझ आएगा। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि आत्मा को आंखें देना, उसकी स्वयं आँख होना, मतलब स्वयं चित्रण कर पाना। मैं डिज़ाइनर हूँ, तो जब हम स्केच करते थे तो हम विचारधाराओं से करते थे और सैकड़ों विचारों से। तब मन भी बैठ के देखता था कि ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन, आत्मा भी देख बैठ के करती थी कि इसमें ऐसा कर दो, इसमें ऐसा कर। तो वो दृष्टिकोण मेरी खुली हुई है उस टाइम से। जो नए लोग हैं उनको क्या रहना भूत का, जैसे हम विचारों से उनकी आंखें खोलो, आत्मा की आंखें खोलो। जैसे कुछ विचार आ गए, कल का इंसिडेंट बता दिया, तो वो महसूस कर पाएगा, अच्छा कल ऐसा हुआ था, हाँ वो भी तो हुआ था, उसको भी याद रहता है। क्योंकि यहाँ पे आ जाता है एक तीसरा, वो है बुद्धि। बुद्धि तीसरे का काम करती है, जो बताती है, अरे देख वो भी हुआ था उस टाइम पे, अरे देख वो भी हुआ था। तो ये जो आत्मा की दृष्टिकोण फैलेगी, और जब आत्मा की दृष्टिकोण फैलेगी तब आपकी सिक्स सेंस तक जाग सकती है। भोलेनाथ की 3 आंखें हैं, होता है जन्मजात, लेकिन मनुष्य की सिक्स सेंस तक जाग सकती है और वो आगे तक बहुत अच्छा काम, हर चीज़ में सफलता, जो वो चाहता है वो होगा। सिर्फ कहने से नहीं होता। हम क्या कहते हैं, आजकल का डेट क्या कहता है, आज के युवा क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लिया, आगे पास कर दिया, लेबर मजदूर लगा दिए,
वो हो गया, ये तो काम तुम्हारे तुम्हारे कहने से हुआ है। लेकिन अपने अंदर की जो फंक्शंस हैं उसको अगर बढ़ा दो तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। उस पे फोकस रखोगे तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम हो ही रहा है। यहाँ फाइलें आगे तक पहुँचाने से बढ़िया तुम भी अपने इस शरीर रूपी शरीर में उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, उसको देखो समझो। और इसके लिए मंत्र उच्चारण, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। समय सबके पास होता है। वो आजकल के सोचते हैं कि समय नहीं है, ये सब में नहीं है तो ठीक है। और कुछ बताना नहीं सा, मेरे पास जो ज्ञान है मैं बांट देता हूँ। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, थोड़ा शेयर होने दीजिए लोगों तक। कुछ मेरे को भी स्वार्थी होने दो। अगर मेरे से ज्ञान लिया है और स्वार्थी मैं बन गया तो विद्यार्थी तुम होगे नहीं, क्योंकि मैं तो स्वार्थी हूँ। दक्षिणा वगैरह तो कुछ करूँगा नहीं और तुम्हें विद्यार्थी बनाऊँगा नहीं। अगर मैंने तुम्हें विद्यार्थी नहीं बनाया तो तुम ये मेरा बोला हुआ चीज़ भी नहीं कर सकते। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। से हर महाकाल टू आशीर्वाद।